बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वही हुआ कि जिसकी 6 माह गोइयाँ की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मखसूस नशस्तों का ये फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त दी थी। अब ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी तस्लीम किया जा रहा है और जा चुका है। अब वो अपनी पार्टी एफिलिएशन शो कराएंगे MNS, जिसमें 39 MNS ने तो शो करवा भी दी अपनी पार्टी एफिलिएशन, बाकी भी शो करवाएंगे। अब वो सुन्नी इत्तेहाद के नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन कहलवाएंगे, जिसमें 13 जजेस में से 5 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी इस फैसले पे लिखा, जिसमें जस्टिस फ़ायज़ ईसा का नाम भी सर फहरिस्त है। जस्टिस यहिया आफरीदी और दीगर जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा, लेकिन 8 जजेस ने PTI के हक़ में ये फ़ैसला दिया है। अब हुकूमती बेंचेस से भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। वज़ीर कानून से लेके फॉर्मर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नज़र सानी दरख्वास्त बनती है। अब क्या नज़र सानी दरख्वास्त पे कुछ होगा या कि वो भी मुस्तरद हो जाएगी और ये फ़ैसला अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार और अपना आइनी जो उनको एक इख्तियार है, जो पावर है, अब वो उसका इस्तेमाल करेगा। क्या डिलेइंग टैक्टिस होगी या PTI को अब रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है PMLN की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं ज़ीरक सियासतदान सैयद निसार अली शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। शाह साहब, वही हुआ कि जिसका डर था आप लोगों को, ऐसे ही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन, शुक्रिया। देखें, आज एक बहुत बड़ा फैसला था जिसकी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की नज़र उस तरफ थी और दुनिया भी देख रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आएगा और हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि फैसला क्या आना था। जो भी आता हमें उस पर कोई, मेरे ख्याल से कोई इतराज़ भी नहीं है और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता और हमारी कोई गिनती में या काउंटिंग में कोई इसका इशू भी नहीं है। और आप कहते हैं कि जनाब अली, हमें जो उस पर भी इतराज़ नहीं है कि वो अगर असम्बली में बैठे हुए सुन्नी तहरीक के नाम से बैठ जाएं, चाहे वो किसी दूसरे नाम से बैठ जाएं, और अगर अपने ही PTI के नाम से बैठ जाते हैं तो उस पर भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। असल तो चेहरे वही हैं और सब कुछ वही है। हमें भी मालूम है कि ये PTI के लोग हैं और दुनिया को पता है। लेकिन इतराज़ जहाँ पर है और जिस चीज़ पे थोड़ी सी शुबात हैं और एक वो शुबात देखे ना, वो इस फैसले के ऊपर एक छोटी सी चीज़ आ रही है जो सबसे पहले एक पॉइंट है कि एप्लीकेंट कौन है। एप्लीकेंट सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट सुन्नी तहरीक थी, उसका वकील था। वहां तो PTI का कोई नाम ही निशान नहीं था, ना उनकी एप्लीकेशन थी ना उनका कुछ। आप उनको किस तरीके से लाके एकदम किसी जिसनो कोई एप्लीकेंट ही नहीं है या उसका कोई केस ही नहीं है और आपने एकदम ये फैसला जी ये आप फैसला सुन्नी इत्तेहाद का था और उसका था, बाकी का था कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत किया, आप उसमें बात करते। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो नजर आ रहे हैं ना कि इस मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। आज मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज भी आप देख रहे हैं कि वो मंदी की तरफ राग़िब हुआ, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें हमारे जो पाकिस्तान के बिजनेसमैनों के मोराल और हमारे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक अदलिया, हम ये भी कहते हैं कि 13 रुकनी थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। 5 ने अगर इख्तलाफी नोट दिया और 8 ने अगर हमायती दिया, लेकिन वो हमायती तो उसको देते हैं ना जो एप्लीकेंट है, उसका फैसला सुनाते हैं ना। वहां से कहां से उठा के जी PTI हो गई। PTI को किसने कहा वो पार्टी नहीं है, उनका तो सिंपल हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन का आइन और कानून है, जो पाकिस्तान का आइन और कानून है इलेक्शन कमीशन का, उसके इख्तलाफ किया था। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं किए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करने के ऊपर उनका निशान नहीं मिलता है, उसको उस तरीके से होता है। वो केस अगर कुछ सुना जाए उसमें बात हो सकती थी। वो पहले भी केस आए थे और इसी सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो आज वो कौन सी चीज थी या वो कौन सा लाडलापन था जो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े अदालत को अपनी तमाम चीजों को बाईपास करके, और मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला इस पर नजरसानी होनी चाहिए और हमें इस पे हुकूमत फुल कोर्ट ने फैसला दिया है शाह साहब
किसी 2 रुकनी 3 रुकनी जजेस ने नहीं दिया, फुल कोर्ट का फैसला है। देखो 13 में से 8 ने दिए ना, मैं भी समझता हूँ 13 में से 8 ने दिए, 5 इख्तलाफी नोट किए, लेकिन मैं उस 8 के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई इख्तराज नहीं कर रहा कि वो जी उन्होंने जनाब 5 नहीं दिए और 8 ने इख्तलाफ किया था। फैसला लाजम है, 13 में से 8 और 5 का फैसला है ना, इख्तलाफ है। हम तो उन 8 के ऊपर बात कर रहे हैं ना कि आप ये बताएं कि वहां पर यार आज अब ये बताएं इस मुल्क कहाँ जा रहा है। आप हमारी अदालतें बता दी ये साकिब निसार क्या कर रहा था, वो दानियाल वो जो था उसका वो क्या कर रहा था, वो तो मर्सिडीज पेश कर रहा था और वो जी फला करो, वो नौमाई भी हो गया, फिर उसके बाद क्या हाल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो केस था, जो एप्लीकेंट था, उसको सुनते, उसके ऊपर जो फैसला करते तो हमें इतराज नहीं था। हमें अगर इतराज है कि कहाँ से कोई ना एप्लीकेशन है, ना कोई काम है, ना वहां पर उसका कोई पेश हो रहा है, ना उनका वकील है, ना उनका कोई मामला है, अच्छा। और एकदम आपने उनका फैसला जी कि जी उनको पार्टी माने, पार्टी को है उसका तो पार्टी निशान खत्म किया गया था, वो इलेक्शन कमीशन ने किया था। तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर आप ना करें, पाकिस्तान में रूल खत्म करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तमाम को बस ना करें, कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये भी एक चीज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी पार्लियामेंट ने पास कर रहे हैं, और ये भी अब आप बताए ना इस चीज से कितना नुकसान है कि आप तमाम पीछे बहुत सी चीजों पे आप जाएंगे तो बहुत से आवाजें उठेंगी, और पाकिस्तान की जो मैशियत है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा। और आप समझते हैं कि देखे ना, ये खेल एक छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल को इस तरीके से संभालना है, इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस मुल्क को इन चीजों के अंदर आज अगर जस्टिस फायद ईसा उन जजेस में शुमार हुए जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, तो आप सुकून नहीं है। और इन पे पीटीआई बड़ा एतराज कर रही थी कि ये जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं ये हमारी तरफ के नहीं है। और अब भी जो 5 जजेस हैं जिन्होंने इख्तिलाफ रखा है, उनमें जस्टिस फायद ईसा भी हैं कि उन्होंने भी इस फैसले से इख्तिलाफ किया, लेकिन 8 जजेस ने फैसला सुना दिया। उन 8 जजेस की बड़ी जय चल रही है सोशल मीडिया पे कि ये मुहिब वतन जजेस हैं। अब आप लोग चले, मैं ज़रा एक कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अमान साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे आज। मुमकिन है आपका राब्ता मुनक़ता हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। चले, मैं चाहूँगा कि आप उसी जजेस पे जिस पे ये जिन जजेस की जय चल रही है उस पर ज़रा बताएं कि अब आप लोग उन जजेस का क्या करेंगे। नहीं, हमने क्या करना है, वो तो अदालती मामला है, और लाजम है कोई फैसला आने के बाद हक होता है कि उस पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन आपने भुट्टो का केस देखा, ठीक है, आज आपने उसको रिवाइज किया कि जी वो गलत हुआ। देखे ना, ये तो यही चीज है ना, आज फिर वही गलत फैसले कर रहे हैं। ये फैसला नहीं मान रहे ना आप लोग, नहीं मान रहे तो मकसूद नशिस्तों का फैसला। मैं बताऊं आपको, वो तो हमारी वकला के पैनल होता है। नहीं, नजरसानी बोल दिया, नजरसानी बनती है। नहीं, नजरसानी तो वज़ीर कानून ने भी बोला कि हम इस फैसले में बड़ा मुद्दा पैदा हो रहा है, भी बनता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, देखे आप ये देखे जगह सही हो रही है कि आप एक केस है, मैं समझता हूँ पीटीआई की एप्लीकेशन देती, आप जरूर देती, उनको सुनते, आप भले उनकी लाडलापन करते, तो हमें इतराज नहीं था। लेकिन यहाँ खुशी हो रही है कि 2 साल बाद लाडले वापस आ रहे हैं मार्केट में। देखिए, अब मैं बताऊं ना, वो शर्जील मेमन ने भी कहा लाडलाइज़म चलना शुरू हो गया, तो खत्म ही नहीं हुआ था ना। ये खत्म नहीं चले, मतलब परेशानी आपकी शुरू हो गई। स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरकती रहनुमा सर अहमद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने टाइम दिया, 10 मिनट लेट थे, लेकिन हम आपको भरपूर मौका देंगे। मिठाई लाएं आप, पीटीआई के लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, जय हो रही है, वाह हो रही है, 8 रुकनी। लेकिन अभी तो इलेक्शन कमीशन बाकी है भाई साहब, अभी तो वो कहते हैं ना मंजिल दूर है, अभी तो एक फैसला आया है, अभी तो नजर सानी है, अभी तो बहुत से कानूनी मराइल हैं, अभी से मिठाइयाँ तकसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम मैंने आपके साथ यहाँ किया था, अगर शायद आप अपने टीम को कहें उसकी क्लिप निकलवा लें, जब मैंने ये कहा था कि पीटीआई एज अ पार्टी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत, फिर सिंबल वापस लिया गया, हमारे मेंबर्स को पार्टी वही ज्वाइन करनी चाहिए, और ये बात मैंने अपनी पार्टी फॉर्म्स में भी की, सबको कहा, वो बात आ गई फाइनली। मैं मतलब सिर्फ ये याद दहानी कि आपके प्रोग्राम का रिकॉर्ड होना चाहिए, ये बात मैंने आज से कम 3 माह पहले की थी, ठीक है, क्योंकि मैंने उस वक्त ये जब ये एम्बिग्विटी हुई थी कि जी ये क्या होगा, कैसे होगा, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाएंगे, मैंने अपनी पार्टी की जितनी मीटिंग्स हुई उन पे सब पे ये बात की, आपके प्रोग्राम में ये बात की कि देखें आपने हमारा सिंबल लिया, पार्टी खत्म नहीं हुई, जब आप हल्फ उठाते तो आपके पास
अपनी पार्टी ज्वाइन करने का टाइम होता है, तो सारे मेंबर्स पीटीआई ज्वाइन करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह वो लिख दिया कि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, लिहाजा उसकी मेंबर। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मिठाइयों वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिठाई पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे जो साथी पॉलिटिकल साथी हैं शाह साहब वाले, वो मिठाई पहले खाते हैं बाद में फैसला पढ़ते हैं। हमने फैसले के सारे नुकात पढ़े हैं। इस नुकात के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं नजर सानी की बात कर रहे हैं आप देखिए, ये फुल कोर्ट है। अगर ये होता ना 4, 6, 8 जजेस का, सही तो सही आप इसका नजर सानी हाँ, फुल हाँ। अब अगर आप नजर सानी भी करेंगे तो यही फुल क्या कोर्ट ही सुनेगा। इलेक्शन कमीशन को इस फैसले में बुलडोज नहीं किया? देखें, इलेक्शन कमीशन में तो अगर जरा सी भी इखलाकी जरूरत होती ना, हाँ। तो आज वो मुस्ताफी हो जाते। इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है? सुल्तान आजा। मैंने सुन लीजिए, मैं आप लोग के अपॉइंट मेरी हुए थे। बात तो आप सुनिए। लोग के लाडले इमरान खान कहते थे इससे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। सवाल हो गया, चले। जवाब दूं? चले जवाब सुनेंगे? जी 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 देखिए, जब ये बातें हुई, सारा कुछ हुआ, हमने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा है। हाँ हमने इलेक्शन से पहले ही बात की। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। सही है, जी? ठीक है। इसके ऊपर इनके ऊपर आपके लोग, आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी, फिर इलेक्शन कमीशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अपने इख्तियारात लागू करेगा। सर देखें, वो आपने फैसला तफसील से नहीं पढ़ा ना। अच्छा। प्रॉब्लम यह है कि आप शाह साहब की तरह आपने जल्दबाजी में फैसला सुने, उसके नुकात पढ़ें। उसमें कहा है कि आप 15 डेज के अंदर अपनी फहरिस्तें दीजिए और आप 15 डेज में वो मेंबर्स आपके इलेक्ट हो जाएंगे। ये तो एक मैं जो जिस बात की तरफ मैं लेके जा रहा था, आपने उसको घुमा दिया। आप इलेक्शन कमीशन को सेव करने की कोशिश करें। मैं ये कहता हूं, मैंने अपने पार्टी के भी और अपने वकला फोरम को भी सिर्फ ये कहा है कि आप इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएं, क्योंकि जो हमारा मौक़िफ़ था वो आज सुप्रीम कोर्ट में आ गया सामने कि इलेक्शन। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं, एक मुल्क में बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो चुका है। आप पूछिए कैसे? अच्छा, चलें बता दें। इसलिए कि तकरीबन 65 के करीब नशिस्तें हमारी बनती हैं रिजर्व में। अब फिलहाल अगर वो फॉर्म 45 और 47 को छोड़े, जो इस वक्त लेजिटिमेट सीटें 65 सीट्स बनती हैं। 65 कौमी और सूबाई की तमाम। ठीक है। ठीक है। इन 65 वोटों के ऊपर आपका सदर भी खड़ा हुआ है, आपके सेनेट के इलेक्शन भी खड़े हुए हैं। हुकूमत डेफिनेटली। हाँ। सदर का जो हुआ था उसमें कितने वोटों का फर्क था? हमारा और ऑपोजिशन जो हुकूमती इत्तेहाद है, मेरे ख्याल में 80 या 90 वोट्स का फर्क था। तो अगर 66 वोट हमारे ऐड ऑन होते हैं, वहां से 66 माइनस होते हैं, तो सदर के इंतखाब भी कलअदम है। इसी तरह जो सेनेट के इलेक्शन हुए इन नशिस्तों के ऊपर, वो भी गैर मौसर हो गए। और ये सारी चीजों की जो बुनियादी जड़ थी, वो 13 जनवरी का वो फैसला था कि जब आपने सिंबल वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने कहा कि ये गलत हुआ है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल नहीं लिया जाना चाहिए था। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी पूरी जो कार्रवाई थी उसके दौरान उनका आपने एटीट्यूड भी देखी होगी। जस्टिस फायज ईसा पे बड़े आप लोगों ने निश्तर चलाए, बड़ी आपकी पार्टी ने उन पे तनकीद की और अभी तक वो तनकीद जारी है। सोशल मीडिया पे उनके कार्टून भी बनाए जा रहे हैं। अभी भी वो उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ रखा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वो है ना। तो आप लोग माजरत नहीं करेंगे कि उनकी सरबराही में ये बेंच बना और इस बेंच में आप बेनिफिशियरी साबित हुए? हम बेनिफिशियरी साबित नहीं हुए। तो फिर हमारा हक ये किसके हक में फैसला है? नहीं, गलत बात नहीं, तो मतलब आपको हक आप फायदे लेकिन साहब नहीं, और जजेस ने फायद दिया ना। ईसा साहब ने तो जजेस से आप लोग माफी मांगे ना, एक जिनकी मिनट। हम पगड़ी उछालते थे आप कहते कायद थे ये ईसा लोग साहब को बिकाऊ कौन हैं। से माफी मांगनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिस आईनी बहरान में आके खड़ा हुआ है, जिस माशी बहरान का है, उसके जिम्मेदार फायद ईसा साहब हैं। अगर वो 13 जनवरी का सिंबल वाला फैसला ना करते, मुल्क में एक मुस्तहकम गवर्नमेंट खड़ी होती जो बैरूनी दुनिया से भी खुल के बात कर सकती थी और उसका एक अखलाकी जवाब। फायद ईसा साहब की आपने अगर पूरा कंडक्ट देखा हो तो वो एज ए लॉयर थे, वो कहीं पे भी जज नहीं लगे। उन्होंने जितनी एतराजात या जिस तरह से डिफेंड किया इलेक्शन कमीशन के वकील को, कई जगह इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो लाजवाब हो गया था, तो फायद ईसा साहब ने उसको रेस्क्यू किया। ये सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है चीजें। देखिए तकरीबन 100 दिन रह गए, 101 या 102 दिन रह गए उनके फायद ईसा साहब। मैंने ये प्रोग्राम में आपकी एक बात की थी कि जितने भी आईनी ओहदे हैं ना,
उनकी एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत के अंदर जो भी आप इकदामात करते हैं वो आपकी पूरी करियर के ऊपर, आपकी ताहयात आपके ऊपर। आज भी हम जस्टिस कार्निस का नाम क्यों लेते हैं, मौलवी मुश्ताक का क्यों जिक्र करते हैं, उनको तो दहाइयां गुजर गई ना, लेकिन उनके फैसले या उनका कंडक्ट कितना असरअंदाज हुआ पाकिस्तान की सियासी तारीख में। ये काजी फायज ईसा साहब ने जो कंडक्ट किया है, जिस तरीके से 22 होके जिस तरह की चीजें उन्होंने की हैं, ये कौम फैसला देखें इस वक्त जो अवामी राय है, शर्जील इनाम मेमन से लेके राना सनाउल्लाह से लेके वजीर कानून से लेके जितनी हुकूमती शख्सियात ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक चीज़ को दोहराया कि साकिब निसार से ये लाडलापन शुरू हुआ था और अब ये लाडलापन फिर से जारी हो गया है। और इस फैसले से हमें बड़ा अफसोस हुआ। एक तरफ कहा जाता है हम मोअज़्ज़िज़ जजेस के फैसलों को मानते हैं, फिर हमें इख्तलाफ भी रहे। तो अब मेरी बात, लाडलापन अगर होता 9 मई 2023 से लेके आज हम जुलाई की 12 तारीख तक बैठे हैं, जो कुछ हमारे साथ हुआ, जिस तरीके से हुआ, अगर वो लाडलापन है तो काश वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी हो जिसके साथ इस तरह का लाडलापन किया गया हो। मेरी सुनिए, मुझे पूरा आर्गुमेंट पूरा करने दीजिए, आप मुझे इंटरप्ट कर देते हैं, बात करिए। लाडलापन वो होता है कि आप 9 साल मुल्क से बाहर रहें, वापस आए, सजा यूं खत्म, 4 साल मुल्क से बाहर चले जाएं, इलाज का बहाना करके, तो सारे झूठे केसेस से ना लाडलापन क्या होता है मैं बता रहा हूं ना आपको। आप लोगों ने ज्यादती की थी, इश्तिहारी मुल्जिम हो, हाँ, एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल में आए और दूसरे दिन केस में बरी हो जाएं, वो होता है लाडलापन। इमरान खान साहब 9 अगस्त से लेके अब तक जेल में हैं, मुसलसल जेल, और जितने केसेस हैं, जिस केस में साइफर बहुत बड़ा एक था ना कि जी वो हो जाएगा, वो भी गया। अब इद्दत वाला केस, उसके ऊपर तो पूरी दुनिया में हम तमाशा बने हुए, मजाक बने हुए और मजीद बन रहे। देखें, कोई भी ऐसा केस नहीं है जो किसी भी तरीके से जस्टिफाई करता हो। आप करप्शन के केसेस निकालते, आप बोलते जी ये आप इद्दत केसेस पे जा रहे हैं, आप मतलब आते हैं। अभी टाइम है भाई साहब, जरा तवक्कुफ रखें आप। सर जी, अबाई साहब बेबाक बोलते हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इन्होंने खुल के पोस्टमार्टम कर दिया आप लोगों के माजी, हाल और फ्यूचर का भी। अब वो करेंगे कुछ देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम में टाइम भी बाकी है, अभी सवाल भी बाकी है और सिलसिला चल रहा है। क्योंकि आप भी हुकूमती नुमाइंदगी कर रहे हैं और लाडलापन आप लोगों ने भी बहुत देखा है और आज तक आप पे तनकीद की जा रही है कि आपको चलाया जा रहा है। क्या कहेंगे? अब ये फैसला तो आ गया, आप तो पीटीआई वाले लाडले हैं, अभी आ गए हैं मार्केट में और ये इनका आना अब स्टार्ट तो नहीं हो गया कहीं? फिर आप लोग फिर वापसी का प्लान करें, कोई जहाज वाज के टिकट विकेट कंफर्म करवाएं, बोरिया बिस्तर बांधें। इमरान खान अगर दोबारा आ गया, आपका क्या होगा? देखें, इनका तो हाल कल बाजौड़ में देखा आपने ना। ये कौम जो है ना, सुनिएगा, 2-3 साल पहले सारे जेलों में थे आप लोग, बात सुनिएगा, वो फिर आ रहा बाहर बाजौड़ में। कल आपने देखा ना, अच्छा, इनका जो हाल देखा आपने बाजौड़ में। मैं ये देखें, मेरे भाई हैं अब्बासी साहब, बड़े पॉलिटिकल। मुझे अफसोस ये है कि इनको पार्टी ऐसे लोगों को नहीं रखती आगे, वरना इनकी बात ठीक है। नहीं, आगे नहीं है क्या? मरकजी रहनुमा मतलब कहाँ यार, अच्छा। वो जिनको रख रहे हैं वो आप वही जो अब जिनके बेटे बेटियां हैं उन्हीं के काम चला रहे हैं, टिकटें उनको दिए जाती हैं, अच्छा, उन्हीं की मंजूरी नजर होती है। ये तो वो कारकुन है जो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई आप पीटीआई बन के जाए आगे, आप मत भागे इधर उधर। आप लोग बाहर कर जा रहे हैं, ये सुनिए, बाहर के टिकट का कंफर्म करवा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब ये गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है। कोई उल्टी नहीं है, कोई उल्टी नहीं है। और मेरे भाई ने बात की, आईनी बहरान का भी जिक्र किया इन लोगों ने। अगर ये देखिए, एक आईनी ऑप्शन से आपने रुखसत नहीं किया इनको, किया ना, तहरीक कदम लाए थे ना आप लोग। नहीं, हम क्या आपके खिलाफ नहीं लाए? आएगी बिल्कुल। फिर आपका क्या होगा? क्या होगा? खान साहब तो जेल में बैठे थे, ना उनका बीपी गिरा, ना उनका शुगर बढ़ा, कुछ भी नहीं बैठे। आपको पता है नहीं कहना, कोई ब्रेकिंग नहीं है, पाँव पकड़ रहा है। अच्छा, आपको पता है? अच्छा, तीन ग्रुप तो जाते हैं और अब तो ये हाल हो गया कि किसी एक का कंफर्म नहीं हो रहा है, एक तो बढ़ गया। सुनेगा ना, वो क्या बोल पार्टी से निकाल दिया ना, क्यों निकाला? वो तो मेन सीनियर आदमी था वो। तो फिर ये जो यार, मैं क्या बताऊं आपको, आप मैं इनके जाती मामला है, वो पार्टी का अंदर का मामला है। मैं जेल की बात करूं, क्या नवाज शरीफ साहब कितने जेल में रहे, शहबाज शरीफ कितने जेल में रहे, हमजा शरीफ कितने जेल में रहे, मरियम नवाज जेल में नहीं रही। जेल जो होती है, और ठीक है, अच्छी बात है, वो जेल में रहे
और वो पॉलिटिकल बने। अब आप अदालतों पे चढ़ाई तो नहीं करेंगे, अदालतों पे हमला तो नहीं करेंगे आप लोग? हम क्यों करेंगे, वो तो इनका काम है। अच्छा, वो तो ये करने वाले हैं। ये जो हंगामे हैं, आपके लोग हंगामे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फैसले को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे आप लोग? फैसले को तस्लीम करें, आप बोले कि मैं तस्लीम करता हूं, इस फैसले को सरे तस्लीम रखा। ये कौम ने देख लिया, हाँ, ये कौम ने देख लिया, ये रोजाना जो जलसे कैंसिल हो रहे हैं और रोजाना एहतजाज कैंसिल हो, क्योंकि वो कारकुन अब तो रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई है ना पीटीआई पे। अरे ये तो आप तस्लीम करें ना। कोई नहीं, मेरे भाई देखें, अब्बासी साहब बड़े अच्छे पॉलिटिकल साथी हैं हमारे, मैं पुराना इनके साथ ताल्लुक है मेरा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मेरे भाई ने कहा, उनका उसका जो सिंपल था ना वो लिया गया था। उसको किसी ने ये नहीं कहा था कि पार्टी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई थी। ये तो क्लियर है। ये कौन सा आप ये नई बात कर रहे हैं कि जी हमारी पार्टी खत्म हो गई? आपकी पार्टी कैसे खत्म हुई थी? आपका निशान आपसे लिया गया था, ठीक है। और आज जो लाडलापन का जो मुजाहरा किया गया है, एप्लीकेशन ही नहीं है इनकी, इनका वकील ही नहीं खड़ा। अब यार ये कौन सा, आप बताएं, ये देखें, हमें एतराज और कोई नहीं है। सुन्नी तहरीक का सुन्नी इत्तेहाद जो था, शर्जील इमाम पता क्या कह रहे हैं? शर्जील इनाम मेमन कह रहे हैं कि पीटीआई वाले खुद परेशान है कि ये जजेस ने हमें कैसे हमें क्या दे दिया? हमें क्यों से ये तो खुद, ये तो मैं खुद परेशान, ये खुद परेशान है। इनको क्या पता था? देखो फैसला जरूर था, आपके प्रोग्राम में भी हमने कहा था, कहीं उस तरफ रवाबित अच्छे तो नहीं हो गए पीटीआई के? मैं बताऊं, पीटीआई फिर आपका क्या होगा? पाँव पकड़ने की उनकी आदत है ना। चले जैसे भी पाँव पकड़ना तो जैसे है भी इनके ये पाँव इल्जाम पकड़ना तो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ पर भी है, जिस पाँव की आप बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कोई काम नहीं करता है, शहबाज शरीफ का ये काम ही नहीं है। अगर होता 3 हुकूमतें अपना ना गिरा था, सुनिएगा, 3 हुकूमतें ना गिरा था, जलावतन नहीं होते, फिर आए पाकिस्तान में और इनको रोका गया और वो फिर भी आए, अब जहाजों में बैठ के आए, यहाँ से फिर दोबारा इमरान खान के आने के बाद एक सीट मिलेगी मुल्क में आपको, पहली दफा मुल्क में एक सीट मिलेगी अगर इमरान खान बाहर आ जाते। अरे भाई सीटें उसको मिलने का खतरा है कि उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो मिली है उनको, उसको सर वो बैंगन टमाटर और निशान पी जी पे वो जीत के आ गए सर। हमारी कौम, हम भी जीते थे 18 में, हम भी जीत रहे थे, इनकी हुकूमत थी, हम जीते रहे थे सारे, धड़ा हम जीत रहे थे, इनकी हुकूमत में तो रोजाना हम जीतते थे। और फिर आरटीएस इलेक्शन थे, 23 इलेक्शन में से कोई 19 हम जीत चुके थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा वैसे भी शाह साहब, अफसोस हो रहा है कि यार फिर हमारी हुकूमत जाने वाली है। नहीं, हमें अफसोस नहीं है, और हम हुकूमत जा कहाँ रही है? हुकूमत तो मुस्तकम हो रही है। जराए बता रहे हैं क्योंकि ये अरे कोई कंधों पे बैठे वो कंधे निकल रहे हैं। आपके जो जराए ना, सुनिए, हमारी कंधे अवाम है, हमारे कंधे अवाम है, हम पॉलिटिकल लोग। अवाम पाकिस्तान एक पार्टी बन गई। कौन सी अवाम पाकिस्तान? अभी तो सुना है, बन गई है ना, एक और पार्टी आपके लोग बना रहे हैं। चले कौन सी पार्टी? अभी से बता रहा हूँ आपको मैं एडवांस में, कोई नहीं पार्टी। तो फिर नवाज शरीफ की टिकट आप लोग कंफर्म करवा देंगे कि वो ताब लीग बनी थी। हाँ और भी नाम लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं बताऊं कितनी बनी थी ना पार्टी। हम कहते हैं तहरीक इंसाफ पार्टी थी, पार्टी बन के काम करते, वो पार्टी बन के काम करते। खातून अव्वल से लेके खावर मानिका ने जो कचरा उछाला, खावर मानिका ने कचरा उछाला इमरान खान की शख्सियत पर, तो ये इंसाफियत भूले नहीं है। मेरा भाई फिर आप लोगों का क्या होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है बड़ा बुरा होने जा रहा है नून लीग के साथ। पीटीआई पीपल्स पार्टी के आसरे पे नहीं लगना आप लोग, वो निकल जाएगी। वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल नहीं, आप लोगों को बचाएगा कौन के हिसाब से? किसके हिसाब से? पीटीआई। अरे इन्होंने 18 में जो हमारे साथ जो 18 से शुरू किया था, 22-23 तक इन्होंने जो आचर किया, इनका जो बस नहीं चला तो ये हमारे साथ क्या से क्या कर दे। इन्होंने तो राना सना पे क्या डाला था, उसके अलावा वो अल्लाह को जान देनी है, क्या क्या हरकतें करते रहे। फिर 9 मई भी इन्होंने किया, इस मुल्क के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, श्रीलंका बनने की बात की। जो बाजवा साहब थे उनको रोजाना कहते थे कि जी हम आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप बिल्कुल जी खुदा के लिए हमें ना निकालें और ये निकाले। भाई देखे, जो भी अगर हुकूमत चेंज हुई थी, इनको काम था ये बैठते वहां पर जैसे आज बैठे हुए हैं, आज बैठे हैं ना, आज मराद भी ले रहे हैं, आज वो सेक्रेटरी भी और हर चीज बने हुए अपने तरीके से, ठीक है, सरीका है। और अब अदालत में जो हमें इतराज है, देखिए मैं बताऊं, इतराज हमें नहीं, अवाम को, पूरे 24 करोड़ अवाम परेशान है, सोच रही है ये क्या हुआ। 24 करोड़ अवाम परेशान है, सोशल मीडिया आप देखिए, परेशान है। मुझ पे लग जाएगी, वहां पे कार्टून बनाए जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो उसने ये किया कि फुल बेंच बना के टीवी, वो कह रहे हैं आपको एक्सटेंशन चाहिए। देखे मेरे पास खुला दिखाया,
उन्होंने ये किया ना कि खुला दिखाया। अच्छा। उसने कोई कमरे के अंदर मर्सिडीज नहीं दी है, गाड़ी पे बिठा के लोगों को नहीं भेजा, वो खुला, ठीक है, हेयरिंग का उसका अभी इख्तिलाफ था, एक्सटेंशन देंगे उसने फायदे से इख्तिलाफ आप किया, लोग, तो फायदे वो से आप extension एक्सटेंशन ना वो देंगे। लेगा। मुझे नहीं लेगा। लगता है कि वो लेगा। अच्छा नहीं लेगा। चले भाई साहब, आपका अब चूंकि टाइम स्टार्ट हो गया है, अच्छा अब पार्टी के आगे क्या आपकी हिकमत अमली होगी? पहले तो ये सवाल बताइएगा, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है? आज आप जो चेयरमैन और कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है और हमारी पार्टी बड़ी उसमें यूनिटी है। इलेक्शन कमीशन अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ, पहले भी खेल गया, ठीक है, मौका दिया आपने, लूज गेंद की, वो खेल गया पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात पे, असेंबल के मामलात पे। अब भी ये गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आनी है, आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करना है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का कितना पाबंद है मानने का, या कि वो कोई आईनी ऑप्शन लेके सामने खड़ा हो जाएगा? मैं आपके सवाल से पहले शाह साहब की 3-4 चीज़ें ना जो कही हैं बड़ी, क्योंकि शाह साहब के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, कम से कम 1 दिहाई से ज़्यादा का मेरा एक ताल्लुक़ है, और डेफिनेटली एक पॉलिटिकल वर्कर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसकी इज्जत करते हैं। देखिए, शाह साहब ने अभी मर्सिडीज़ का जिक्र किया, तो मर्सिडीज़ किसने दी थी? जनरल आसिफ नवाज को मर्सिडीज़ किसने ऑफर की थी? ये भी तारीख का हिस्सा है। फिर शाह साहब ने अभी फरमाया कि जी बाजवा साहब और बाजवा, ख्वाजा आसिफ कौन है? वजीर दिफा इस वक्त मेरे ख्याल में, हालांकि फॉर्म 47 पे है, लेकिन वजीर दिफा है ना। बाजवा साहब को रात को फोन करके अपनी सीट किसने बचाई थी? ठीक है। फिर 9 मई का जिक्र मेरे भाई ने किया कि 9 मई इन्होंने कराया। राना सनाउल्लाह साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 9 मई में पीटीआई को कोई किरदार नहीं। ठीक है, ये मैं इनके कहे हुए की बातें कर रहा हूं। अच्छा, इससे पहले अपने इब्तदाई में इन्होंने फरमाया कि कल बाजोड़ में नहीं आपने देखा क्या हुआ। देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट के अंदर बाय इलेक्शन हुआ, हमने कोई हुकूमती मशीनरी कहीं इस्तेमाल नहीं की, जिसका जिक्र एतराफ इन्होंने कहा कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हमारी गवर्नमेंट में हुए हम हारे। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए कभी नून हारी, क्योंकि रियासती मशीनरी। देखिए, हमने एक पॉलिटिकल कल्चर को फरोग देना है। हम 2/3 मेजॉरिटी में बैठे हुए, वजीर आला हमारा सारे, कोई एक इलीगल चीज हमने की एज ए गवर्नमेंट केपीके में, जो हम इलेक्शन कल हारे, हमने उस नतीजे को तस्लीम किया। अब आ जाते हैं, आपने जिसको सीएम बनाया था खटक साहब को वादा माफ गवाह बन गए। अच्छा, उसका भी सीन सुने ना जरा, क्या किस हालत में बेचारे पेश हुए, और वो जो है खान साहब को कहना पड़ा कि यार पकड़ो, गिर ना जाए बेचारा, जो हालत थी। अच्छा, एक चीज में जो सारे आपकी फसाने के अंदर भूल गया, शाह साहब ने भी फरमाया और आपने भी फरमाया कि पूरी कौम हैरान है। मेरे ख्याल में स्टूडियो में सिर्फ बैठे हुए 2 साथी हैरान है कि ये फैसला क्या हुआ। अगर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग सारी सुनी हो या सारा कुछ सुना, तो आपको कतन हैरानी नहीं होगी। वो हैरानी इसलिए नहीं होगी कि ये कह रहे हैं ना पीटीआई के वकील नहीं थे, तो भाई वो पीटीआई के सलमान अकरम राजा ही थे। ठीक है, वो हमारे एमएनए के कैंडिडेट हैं और इस वक्त भी फॉर्म 45 पे इलेक्टेड एमएनए है। राइट, केस क्या सुना गया? केस ये सुना गया कि आपने एक पार्टी को उसके सिंबल से महरूम किया। अब आप, उन्होंने कहा जी फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हमें आना पड़ गया आपके पास, क्योंकि आप जो कानूनी इस्तिलाह है उसमें आप ऐसे पिटिशनरी आप या मैं पिटिशनरी बन सकते जब तक आप ग्रीफ पार्टी नहीं हो। तो केस वहां से शुरू होकर पीटीआई तक आया, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हुए। ठीक है, कहा गया कि आपको कैसे रोका गया। वहां यह आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि 13 जनवरी को जब फैसला आता है रात को 11 बजे सिंबल लेने का, तो 4 बजे से रिटर्निंग ऑफिसर हमारे कैंडिडेट्स के टिकट क्यों एप्लीकेशंस क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। ये सारी प्रोसीडिंग अगर आप सुनते, मेरे भाई भी सुनते, और साजिद भाई आपसे तो मुझे तवक्को थी कि वो आप बड़े तहकीकाती एंकर हैं और तहकीक करके बात करते, तो इस फैसले के अंदर अगर आप जुजियात पे जाए ना, तो मेरे हिसाब से आज चल भी रहे कि वो 11-2 का फैसला है, 8-5 का फैसला नहीं है। वो भी चीजें सामने आ जाएंगी कि इख्तिलाफी नोट पे क्या कुछ, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि वो पूरी प्रोसीडिंग अगर आप सुनेंगे उसमें आपको बहुत क्लियर। हाँ, एक चीज का मुझे इस फैसले पर एतराज है कि जब आपने इलेक्शन कमीशन को गिल्टी करार दे दिया तो उसको पेनलाइज क्यों नहीं किया गया। जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत तशरीह थी, गलत आइन की गलत तशरीह की ना, ये कोई छोटी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, एक आईनी धारा। हाँ। ठीक है, और ना उसके ऊपर, और उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस को अंडरमाइन किया गया। ये सारी चीजें। अब आप मुझे ये बताइए, इन सारे हालात के अंदर
जब ये फरमा रहे हैं कि हमारी ताकत है, 17 सीटों पे ये जीते हुए हैं और 17 सीटों पे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि इनके मामला देखे ना, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर जो है वो इनकी नहीं सुन रहे, इंटीरियर मिनिस्टर इनकी नहीं, मुल्क में इस पर 4-5 वजीर आजम घूम रहे हैं। अच्छा, आपको पता है, आप मुझसे ज्यादा बाखबर साहब हैं, मैं तो पॉलिटिकल वर्क हूं, लेकिन आपकी तो नजर मुझसे ज्यादा गहरी है। तो क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत अच्छे पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ चले गए हैं निकल के, उन्होंने अपना एक अलग रास्ता इख्तियार किया, लेकिन कहने का मकसद यह है कि शाह साहब जैसे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखिए, मैं पार्टी के अंदर रह के भी पार्टी की गलत चीजों के ऊपर ये फैसला जी, कुछ अकाबरीन ये भी कह रहे हैं, ये जो फैसला आया है जिसपे आप लोग भंगड़े डाल रहे हैं, कहीं ठंडी हवा का झोंका ना साबित हो। माजी का एक बड़ा एक खतरनाक केस 9 मई का खान साहब पे, अभी कुछ दिन पहले अबूरी जमानतें कैंसिल हुई खान साहब की, और एक जज ने बड़े खतरनाक रिमार्क्स दिए कि खान साहब आपने कहा था वीडियो बना के कि मुझे कुछ हुआ तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, और आपने उकसाया इस कौम को, तो उकसाने वाला मुजरिम होता है। तो इस पे खान साहब को, मैं आपको बताऊं ना, आपने साइफर केस में सजा सुनाई, हायर कोर्ट में गया, क्या हुआ साइफर केस में? वो तो बड़ा खतरनाक, उसमें तो यहां तक आ गया कि फांसी की सजा हो सकती है। ये भी आपके प्रोग्राम्स में कहा गया ना, तमाम एक माहौल बना, बस इसमें तो अब किस दिन फांसी होनी हो फैसला होना बाकी है, बाकी केस तो क्लियर एंड शट केस है। अच्छा, ये बात तो आज साबित हो गई इस फैसले के बाद कि जो एक चमा गोइयां थी कि जजेस को हिरासा किया जा रहा है, जजेस को कॉल्स की जा रही हैं, और मनपसंद फैसले दिलवाने के लिए कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल थी, आपने वो फुटेजेस देखी जो शायर दस्तूर की फुटेजेस थी, और सुबह से या कल रात से जो इस्लामाबाद के अंदर अनसर्टेनिटी थी वो क्या था? यानी मैंने अगर साजिद भाई के प्रोग्राम के को डिस्टर्ब करना है तो मैं नीचे गली में कोई 15-20 लोगों को छोड़ दूंगा। तो मेरे जैसे शरीफ आदमी या शाह साहब जैसा शरीफ आदमी कहेंगे यार पता नहीं किस गन में, हम इस पे ना जाए, हमें साइड पर करना। देखिए, अब माहौल चेंज हो चुका है, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये नौजवानों का पाकिस्तान है और पढ़े लिखे नौजवानों का पाकिस्तान है। इनको आप दलील से तो कायल कर सकते हैं, गोली से कायल नहीं कर सकते, लाठी से नहीं कर सकते, कैदोबंद से नहीं कर सकते। और वो आपने देख लिया गुज़िश्ता 1 साल के अंदर कि जो कुछ भी किया गया उसका रिएक्शन उल्टा आया। तो कहने का मकसद है कि अभी लोग निकलेंगे आपके जलसे वलसे के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमारे जलसे से तो खायफ यह है कि एनओसी आखिरी वक्त में कैंसिल की जाती है। अच्छा, हमारे दौर की ये बात करते हैं ना, हमारे दौर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे किसी एक बंदे को भी रोका गया? रियली अप्रिशिएट, मैं बता रहा हूं, मैं कर रहा हूं, 4 धरने हुए, मौलाना ने किया, बिलावल साहब ने मार्च किया, ने किया, सब किसी एक वर्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई, किसी एक को हमने टॉर्चर किया। अच्छा, जिन केसेस का हवाला दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह के केस का तो मैं कम से कम 15 प्रोग्राम आपके साथ कर चुका हूं कि वो जो ब्रिगेडियर साहब थे उनको लाया, आज लेफ्टिनेंट जनरल है, उनसे पूछे जी वो एएनएफ किसके अंडर था ना, हमारा तो मिनिस्टर है ना, एएनएफ किसके अंडर था जिसने केस किया था, और सारा कुछ वही है। कहने का क्या करें, लेट्स सपोज अगर ये गंगा अब आपकी तरफ ये झुकाव है और अब आपके हक में फैसले आने लग गए हैं, आपके साथ इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, मैं अपने अल्फाज दोबारा चलेगा, आपका इंसाफ हो रहा है ना? नहीं, इंसाफ नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो नाइंसाफी की गई थी वो खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। बेसिकली देखें, एक चीज हमारा हक था वो हमसे छीना गया था ना यार। अगर मैं आपसे जबरदस्ती आपकी कुर्सी छीन लूं, मुझे नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की हुकूमत है, माजी में आप लोगों ने बड़ा टाइम ज़ाया किया है, जेलें भरी हैं, इन्होंने भी कोई कम नहीं किया, आप लोगों ने भी नहीं, फिर अब क्या होगा? अब आप लोग क्या फिर बदले लेंगे? साबिका खातून बदले की बात नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं बदलों की बात नहीं है। अगर मुल्क को आगे लेके चलना है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, अवाम की ताकत को समझना होगा। देखिए, इस मुल्क में सबसे जो आम चीज क्या थी, आपके प्रोग्रामों में भी आ रहा बात हुई, जो ऑपरेशन सो कॉल्ड तजिया निगार आप लोग बिठाते ना, इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, बस जो को फैसला करेंगे वही होगा। वो सारी चीजें यहां रद्द की गई। ठीक है, अवाम ने बैलेट के जरिए बुलेट का रास्ता रोका है। अगर आप बैलेट से आपके पास नहीं मानेंगे तो फिर बुलेट का रास्ता आएगा। आ रहा हूं आपके पास। शाह साहब, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन भी चल रहा है, ठीक है, उसके नतायज आना भी शुरू हो गए, और पीटीआई ने बड़ा एक अच्छा मूव किया कि उन्होंने कहा था कि हम इस ऑपरेशन के हक में हैं और ये होना चाहिए। उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई। कहीं वो समर तो अब मिलना शुरू नहीं हो गया कि जो इन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ये दहशतगर्द जमात है, तो मैंने कहा था भाई अगर दहशतगर्द जमात है तो आप कलअदम करार क्यों नहीं दे देते, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक। अब आपकी क्या पॉलिसी होगी? नजर सानी में भी फुल कोर्ट है, लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई रिलीफ मिलने वाला है अदालतों से। अब ये आ गए,
अब आप इनको एंटरटेन कैसे करेंगे, बस अब आप ये सोचें। देखिए बात ये है, मेरे भाई ने बात की ना कि इनके दौर में जब इलेक्शन थे तो हम जीत रहे थे, तो उसमें धुन भी आ जाता था, वो मेरे ख्याल से भूल गए धुन था, तो उसमें वो धुन में भी मेरे ख्याल से 3 दिन लग गए थे। वो शाह साहब वोट है पीटीआई का, आप इस पे तो यकीन करें ना, एक मिनट, लोग तो हैं इनके। आपने बात लाइन आपने लंबी नहीं देखी इलेक्शन ऑफिसेस के बाहर जब इलेक्शन अभी हुए थे। बात ये है कि ये अवाम है पाकिस्तान की, ये अपना फैसला जानती भी है, करना भी जानती है। हमने जो अदालत पे जो आज बात की थी कि एप्लीकेंट आपका पीटीआई नहीं थी, हमने ये बात की, उन्होंने पूरा बता दिया। सुनिएगा, सुनिएगा, ये बड़ी चीज बताई इन्होंने बताई ना, हम जो बता रहे हैं। अच्छा, मतलब वो गलत बता रहे हैं। देखिए हमें ये मालूम है कि जब भी वो इनको कहते कि बिल्कुल जी आप भी आ जाए, आप भी अपनी एप्लीकेशन लाएं जी, बिल्कुल लाएं, और उसको गड़बड़ कर देते, साथ कर लेते, हमें भी नजर आता कि जी अब इनको भी सुनने जा रहा है, कि हमें कोई तरह नहीं, दे दिया ना इनको। अब अगर नजरसानी का कोई रूल है या उसूल है, वो अदालत की जो हमारी जो कानूनदान जाने वो देखेंगे इस चीज को। जो हमें ताजुब हुआ, थोड़ा लाडलापन का जो शक शुबात हो रहे हैं, ये जो चीजें पहले गुजरी हैं, मुल्क बैक कर गया था, बहुत पीछे चला गया, लाडलापन नहीं हुआ। सुनिएगा, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं इंसाफ हुआ है, नाजायजियां जो हुई है उनका इंसाफ, इनको ये बताओ, इंसाफ इनको तो इंसाफ का नाम से तो मुझे नफरत है, क्योंकि इन्होंने इंसाफ किया ना, ये इंसाफ कर रहे थे, अगर ये इंसाफ करते और तो ये वैसे एक बात है, जजेस को हिरासा किया गया, खतो किताबत की गई, धमकियां जिसने भी किया, हुकूमत आपकी थी, इन्वेस्टिगेशन आप लोग करते, कोई नहीं हुआ, तो ये जो जजेस झूठ बोल रहे थे, किसी की जाली डिग्री है उस पर तहकीक ना हो, जजेस झूठ बोल रहे थे, नहीं कोई जाली डिग्री हिरासा किया जा रहा है, नहीं कोई वो देखिए खान साहब अगर कैमरा लगा है तो ये कैमरा कब लगा हुआ था। और फिर ये देखें, इनके चेयरमैन साहब ने खुद इतराफ किया है कि देखिए हमारी भी टेप होनी चाहिए, हमारी भी चेकअप बैलेंस होना चाहिए, ये जरूरत होती है मुल्क की। तो इनका अपना ये देखे ना, चेयरमैन इनके जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने खुद इस चीज का इतराफ किया कि देखिए मुझे भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए और मेरे पर भी चेक बैलेंस होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तो उनके उस वक्त जो वो घर बने थे या उस टाइम पे जो चीजें हो रही थी उस टाइम पे, तो अब देखें आज हुकूमत, मैं बताऊं ऐसा ना हो कि कल आज के इस फैसले के बाद मरियम नवाज साहब जिस तरह फोटोशूट करवा रही थी, फोटोशूट नहीं कर रही, वो काम कर रही है, पता लगेगा ना। सुनिएगा, अब दूसरी बात आपने की ना कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी असेंबली में आते हैं, वो बाकायदा जाके इनके मेंबरान से मिलते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आप लोगों की हुकूमत के फॉर्मर वजीर आजम, उसने आके कहा ये फॉर्म 47 वाले हैं। हमने इनको बताएं इनका काम क्या है। इनका काम है कोई भी एक चीज उठा के उसको बस वो चलाते रहेंगे, जैसे वो नहीं होते, वो जो मजनून होते हैं, जैसे कोई इंसान मजनून होता है, रिजल्ट पहले से ही तय थे, हुकूमत के अल्फाज कोई भी अल्फाज उसको दे रहे हैं, फिर वो देखिए मैं बताऊं, ये मैं बताऊं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये मजबूर, अच्छा ये मजबूर, खाकान अब्बासी को कहाँ ले आए, सवाल किए, सवाल सुनते नहीं है, आपको पता है खाकान अब्बासी की बात देखे, मैं पहले इनका जवाब दे रहा हूँ ना कि पीटीआई उस वक्त जब हमने अभी भी पीटीआई के जितने साथी हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जाके उनको इज्जत के साथ हैंडशेक करते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे मिलते भी, आपने देखा होगा असेंबली के अंदर भी बाकायदा के फ्लोर पे जाते हैं। हमें कोई इतराज नहीं है, हम एक पार्टी, किसी भी पार्टी से किसी इख्तलाफ नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इनके सैंपल पे इंट्रा पार्टी वो बना ले, रूल कानून बना लेंगे, कोई इलेक्शन में इलेक्शन नहीं होगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि काली भेड़े जजेस को, ठीक है सुन लिएगा, काली भेड़े नहीं थे। साकिब निसार क्या कर रहा था, वो साकिब निसार यार खुदा को मानो मुल्क को कहाँ ले गया, मुल्क को तबाह कर दिया। सादिक और अमीन, इमरान खान को सादिक और अमीन का लक़ब दिया। अरे भाई मेरे मुंह से आप सुनेंगे सादिक अमीन कौन हो सकता है, आप इस दुनिया में सादिक अमीन तो एक मैं समझता हूँ जो एक नाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके अलावा सादिक अमीन के इंसानों के लिए आप बात कर रहे हैं। शर्जील मेमन कह रहा था जब पूरे मुल्क में शर्जील मेमन ने कौन इल्जाम लगाया, खुद भी सादिक अमीन था, वो जो सारा दिन फंडिंग कर रहा था, सारी दुनिया में घूम के पैसे जमा कर रहा था, वो सादिक अमीन था। और इनको भी सादिक अमीन कह रहे थे, जो आज इनका इद्दत का केस लगा हुआ है, खुदा को माना गलती के आप लोग माफी मांगे, तो हम क्यों मांगे, कुरान में लिखा हुआ है, आप उसमें जाएं, कुरान में लिखा हुआ है कि इद्दत के अंदर निकाह नहीं हो सकता, खत्म बात। इस बात को मुस्तनद माना जाएगा उसकी वाइफ को,
जिस खातून का जो केस है वही गवाही देगी ना, उसकी गुफ्तगू मानी जाएगी। भाई, वो फैसला करेगी। उसके और कोई फैसला नहीं कर सकता। 2 दिन बाद वो कहेगी कि जी मैं तो इज्जत में नहीं हूँ, ये क्या बात हुई? कहेगी नहीं, उसने कहा काउंटिंग होती है, शरीयत मोहम्मदिया ये इख्तियार खातून को देती है। काउंटिंग होती है, काउंटिंग होती है। वो काउंटिंग कौन करेगा? काउंटिंग सुनिए, अभी मेरा काम कर रहा है, कल भी कमरे में आएगी, रिकॉर्ड रखिएगा। टाइमिंग का गैप होता है, एक लंबा टाइम है, उसमें अगर आपके मसला है कि यार ये टाइम पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसमें आप रिज्यू कर सकते हैं। ये तो क्लियर है, क्लियर 10 दिन की बात है। 10 दिन में क्या काउंटिंग करनी थी कि उसने कह दिया कि जी मैं, वो कोई गलत बात करेगी, वो बोलेगी कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। लेकिन नहीं होना चाहिए, शादी कमीन पे बात आ रही है, शादी कमीन पे नहीं होना अगर चाहिए। कल ये सारे केस झूठे हो गए तो कौन से माफी मांगेंगे आप? केसेस इमरान खान बाहर आ गए सादिक और अमीन बनके कि भाई सब बेगुनाह, खान साहब बाहर आ गए, देखिए मैं आपको बताऊं, फिर आप माफी मांगेंगे? अदालतों से केस अगर उनके बरी होते हैं, हाँ। हम अदालतों का एहतराम करते हैं। जहां अदालतें गलत करेंगी उस पे हमारा टाइम बहुत कम है। अब अपना अब्बाई साहब, आपने पहले तो अब्बाई साहब को पूरा सुना। इस कौम ने बहुत कुछ देखा है और आगे पता नहीं देखेगी नहीं देखेगी। हमारी तो ये दुआ है और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये कंटेंट ना चले टेलीविज़न पर जो खबर मानिका ने इल्ज़ाम लगाए, जो इस वक्त खातून अव्वल पेशियाँ भुगत रही हैं। माजी में नवाज शरीफ की बेटी ने भुगती, इससे पहले बेनज़ीर साहबा ने भुगती, ख़वातीन को भी, और फिर यास्मीन राशिद साहबा अभी जेल में हैं। सियासत को एक किसी पैरामीटर तक रखें या कि एक वक्त आएगा कि हम घर की ख़वातीनों को भी गिरेबानों से पकड़ के जेलें भरेंगे। सर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी जरूरी थी, क्योंकि शाह साहब इतनी गुफ्तगू फरमा देते हैं, मेरे पास बड़ा कम टाइम होता है उसको रिस्पॉन्ड करने का। पहली चीज उन्होंने फरमाया कि जी हमारा वोट बैंक हो रही है। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक क्या है? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। एग्री करते हैं या नहीं करते? शाह साहब एग्री करते हैं इस बात पे? नहीं करते, ठीक है ना? उनका वोट, नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें आ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है? ये उनका वोट बैंक क्लियर हो गया ना। बाकी कैंडिडेट्स को मेन आदमी वही हरा हुआ है। जिसके नाम पे पूरे पाकिस्तान में इनको वोट पड़ता है, मोहम्मद नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ के नाम पे वोट नहीं पड़ता, ठीक है? ये ऑफिशियल स्टांस है, ठीक है? वो भी हारे, वो भी हारे, ठीक है? अब आ जाए दूसरी बात, आपने हरा है ना, आप हमने हरा है नहीं, आपने मुंह से हमने हरा है। हम इस तरह इलेक्शन में आपको शिकस्त दी है बगैर सिंपल क्यों आ रहे हैं? फॉर्म 45 मौजूद है और कभी हार ही नहीं सकते, हारे कभी हार ही नहीं हारे सकते। नहीं, मालूम है हमें, आप लोग जीते हुए बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई 45 नहीं खोले, आप खोले, दोबारा खोले। अरे भाई आप लोग बात नहीं की ना, कानून मेरी बात सुनो। मैंने प्रोग्राम में आपको इंटरेस्ट नहीं किया, प्रोग्राम खराब कर रहे हैं आप। देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्लियर कट कहा कि डब्बे गलत चीजें फॉर्म सवाल किया ना। नहीं, मैंने आपसे सवाल किया था नवाज शरीफ का वोट बैंक है, तो आगे भी आपने कोई बात की? नहीं मैंने कोई बात नहीं की, आपने इंटरेस्ट किया। मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं कि फॉर्म 45 जो है वो लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है। आपने इस मुल्क की तारीख में यह कर दिया है कि आइंदा जिसकी भी हुकूमत आएगी वो अपनी मर्जी से फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन चोरी कर लेगा। अगर आज ये पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हमें फॉर्म 47 का सहारा लेना चाहिए, तो कल ये इनके गले में आएगी। एक बात। दूसरी बात जो आपने खवातीन के हवाले से फरमाया, देखें मैं आपको खुल के कहता हूं, बदकिस्मती से इस मुल्क में खवातीन के खिलाफ जितनी भी कंपेन हुई वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुई, चाहे वो बेनजीर साहबा के खिलाफ हुई, चाहे जमामा खान के खिलाफ हुई, चाहे अभी बुशरा बीबी के खिलाफ हुई। कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से या पीटीआई की तरफ से किसी खातून के ऊपर नहीं बात की गई। मैं पीपल्स पार्टी में मुखालिफ जमात है, इनके इत्तेहादी है, मैं तो वो बात कर रहा हूं। किसी और एमकेएम को ले लें, किसी और सियासी जमात को ले लें, ये जो चीज आज ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं ना, ये क्लिप आप संभाल के रखिएगा, ये इनके गले पड़ेगा। ये जो बात ये कर रहे हैं ये इनके गले पड़ेगी, इसलिए कि इनके ऊपर ये खुद शीशे के घर में बैठ के दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कल को ये चीज इनके गले में कैसे आएगी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार आप कह रहे हैं कि जी हम इनके साथ, हमारा इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए कि ये एज अ पॉलिटिकल जमात रही नहीं ना। ये जिस तरीके से बूट पॉलिश करके या बूटों का सहारा लेके ये आए हैं, क्योंकि देखें एक होती है एक अवामी ताकत। नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में 3 दफा हुकूमत बनाई और वोट लेके बनाई, लेकिन ये जो इलेक्शन जिस तरीके से इन्होंने अपनी हुकूमत ली है, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को दफन किया, और जो इनके पॉलिटिकल लीडर्स थे वो खुद ये बात एडमिट कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। अब आप ये देखें खवातीन वाले जो इशू है, इस इशू के ऊपर बहुत सी, क्योंकि इनकी भी खवातीन बहुत अच्छी खवातीन इनके पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर खवातीन मौजूद होती हैं,
ख्वाजा आसिफ ने शील मजारी के खिलाफ किस तरह की जबान इस्तेमाल की ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसको ये लोग डिफेंड करते हैं यार। मरियम साहिबा के ऊपर हमने तनकीद की, कभी उनकी जात के ऊपर हमने कीचड़ उछाला? खान साहब ने उछाला। क्या कितना क्या उठाया? क्या उछाला? क्या उछाला? लफ्ज बताइए। मरियम, मेरा नाम इतना ना लिया करो कि तुम्हारे शोहर को बुरा लग जाएगा। ये कोई गंडापुर क्या नहीं। कह रहा था? क्या? अली अमीन गंडापुर क्या कह रहा था? नहीं नहीं, आप खान साहब नहीं, ये गलत जुमला है। नहीं, ये बता दूं। ये जुमानी, नहीं, क्या नहीं। ये जुमानी क्या? वो इसलिए सर, मेरी बात, उसका भी मैं आपको प्रोग्राम में जवाब दे चुका हूं कि मरियम साहबा की तकरीर उठा के देख लें हाँ। कि उसमें अगर 130 अल्फाज होते हैं तो 90 दफा वो इमरान खान कहती हैं वो पिछले जितनी भी कैंपेन में। मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी हमने इस तरह की हालांकि कई दफा हमारे बहुत से सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप ये बात करने की कोशिश भी, क्योंकि मैं जिस इलाके से ताल्लुक है कैप्टन सफदर और मुझे इनका सारा बैकग्राउंड भी पता है, लेकिन हमारी पार्टी की हिदायत है कि आप उनके काम के ऊपर तनकीद करें, उनकी जात पर तनकीद ना करें। आप शर्जील इनाम मेमन का आपको 5 दफा जिक्र कर चुके हैं। एक ऐसा करप्ट आदमी, उसको आप बार बार उसको कोट कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है। ये इस निजाम की ऊपर एक बदनुमा दाव है कि इस तरह के करप्ट लोग मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं और उनको आप कोट करके बात कर रहे हैं कि कहां क्राइटेरिया शर्जील इनाम मेमन का और इमरान खान का? यार खुदा का वास्ता है, एक ऐसा शख्स जो लेजिटिमेट करप्ट आदमी है हर तरीके से। कैसे? आपके कहने पे? नहीं, मेरे कहने में कोर्ट के केसेस हैं सर। कोर्ट केसेस के corruption चले? cases- अच्छा तो मेरी वो सुनिए। बरी हो गए, नहीं, अपने बरी हकों नहीं से हुए। वो इलेक्शन सर, contest बरी किया, नहीं हुए ना। जीत के आ गए, सर, मिनिस्टर बरी बने हुए। नहीं, बरी नहीं हुआ ना, आप उनकी अच्छा। केसेस पेंडिंग है अभी। अच्छा। अच्छा, दूसरा आपने कहा ना कि मरियम साहबा के ऊपर कौन सा जात के ऊपर केस बना था? उनके करप्शन के केसेस थे ना, कोई उनकी जात के ऊपर केस तो बनाया? इमरान खान पे कौन से? इमरान खान पे नहीं, तोशा नहीं, खान के मैं चोर है, दूसरा बेबी की बात कर रहा हूं, खवातीन की बात कर रहा हूं, नहीं, खवातीन की बात कर रहा हूं ना यार। आप बात को बेनजीर साहबा के ऊपर भी चार्जेस जो थे, जाती कोई चार्ज नहीं था, उनकी हुकूमत के अंदर करप्शन के चार्जेस थे ना, तो आप वो मिक्सअप नहीं कर सकते बुशरा बीबी के केस से। और इन्होंने बड़ा 3 साल ढिंडोरा पीटा वो एक खातून के प्रेडिक्शन बड़ी करते हैं आप, प्रेडिक्शन करके जाए आप। करूंगा, आखिरी में करूंगा ना, टाइम कम है, प्रेडिक्शन करके जाऊंगा। इमरान खान बाहर आ रहे हैं? इमरान खान बाहर आएंगे तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा, ये सब भागेंगे। आ रहे नहीं आ रहे? आएंगे, देखिए आ रहे? कब तक आप रोकेंगे? आपने मैं प्रेडिक्शन करूं? करें, आप करें, मैं आपको बता दूं। जान के मान पाऊं? जी जी बिल्कुल। इमरान खान साहब 5 साल से पहले तो बाहर नहीं आ रहे। चलो, अच्छा मैं आपको ये कह रहा हूं, हर गुजरते दिन के साथ अच्छा। इमरान खान जेल में मजबूत हो रहा है और मुखालफिन जो है कमजोर होते जा रहे हैं। पैर पकड़ने की बात की थी शाह साहब ने, हाँ। मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं कि कम से कम हफ्ते में 3 दफा पैर पकड़ने आते हैं। कौन? ये वो भी कौन बताएं। थे? हाँ। वो कौन थे जिन्होंने ये किया? वो कौन थे जिन्होंने रात को अदालतें खुलवाई? वो कौन थे जिन्होंने तहरीक एतमाद? इनके लोग आज कह रहे हैं ना कि हमें तो उधर मेस में बुला के हमें कहा गया जी ये तुम करो, हमें तो पता ही कुछ नहीं था, हमारे पास तो नंबर ही कुछ नहीं था। फिर आप मैं फिर- एस्टैब्लिशमेंट और रियासत पे उंगली उठा रहे हैं। आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं ना यार। तो आप बताएं ना मैं सीधा, आपको आप कह रहा कहें हूं। खुल के कि मैं- एस्टैब्लिशमेंट ने अच्छा, किया। इससे ज्यादा मैं खुल के क्या कहूं? हाँ। देखिए इस वक्त इस हुकूमत के पीछे कौन बैठा है? आज Round एस्टैब्लिशमेंट 47 आज एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों के हाथ बनाने बनाने आप सरे तस्लीम है, हम नहीं, पैरों में हम पड़े लोग होंगे, अगर- सबसे पहले बूट आप पालिश कर रहे होंगे। हमें जरूरत ही नहीं है ना, ना करें। देखिए हमारे आप पास लोग अवामी ताकत पहले है। क्या करते थे? कोई नहीं माजी थी। में ट्रैक रिकॉर्ड क्या आपका क्या track है? record? खान साहब बाजवा साहब को कंधों पे लेके घूमते थे इसलिए कि ये मेरे सब कुछ है, और नहीं, आप ही के नहीं, लीडर कहते थे नहीं, जनरल नहीं। बाप होता है। अरे याद सुन करें तो लो जरा, ना, अब्बासी साहब। वो बात वजीर आजम बनने के बाद की थी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बातों में भूल जाता हूं, आजकल याददाश्त थोड़ी सी वो हो गई क्योंकि 1-1.5 साल से बड़ा जुल्म सितम सह रहे हैं। हाँ। मेरे भाई ने भी खान साहब की एक इंटरव्यू का हवाले दिया, टेप्स के वीडियो ऑडियो टेप्स के हवाले से। हाँ। वो बड़ी बारीक चीज है। वो ये थी कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि मैं समय डोनाल्ड ट्रंप जो सरबराह हुकूमत है उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। ये नहीं कहा था कि अपोजिशन के लोगों की या आम लोगों की आप टेप्स बनाने लगे, ये खान साहब ने नहीं कहा, उसको डाइवर्ट अप कर रहे हैं क्योंकि ऑपोजिशन का हमारे दौर में किसी एक मेंबर की कोई फोन टेप की गई हो या किसी के साथ जाती जिंदगी में कोई प्रॉब्लम की गई हो, ऑपोजिशन क्या जो जेल में करप्शन केसेस में शायद खाकाना बासी भी रहे, मिफ्ता इस्माइल, उनमें से किसी एक ने कहा कि जेल में मिसकंडक्ट किया गया या मैं अदालत में लाने में रोका गया। नहीं रोका। मरियम साहिबा ने मुतअद्दिद बार कहा क्या? कि मुझे जेल में तंग किया जाता था, कब कहा? मेरी लाइटें बंद कर कब दी जाती कहा? थी, मुझे डराया जाता कब था। कहा? उस वक्त नहीं कहा, आप कह रही है ना उस वक्त कहा, उस वक्त कहती। अच्छा उनको रिलीज किस लिए किया गया था? सजा याफ्ता थी, रिलीज इसलिए किया कि वालिद साहब बीमार है, उनकी इयादत के लिए आप उनके पास रहें। वालिद साहब मुझसे बाहर भी चले गए, वो फिर भी बाहर रही, वो दोबारा बंद नहीं हुई,
लाडलापन का जो मेरा भाई जिक्र करता है ना, लाडलापन ये था कि एक कन्विक्टेड मुजरिम को हमसे जब कहा गया, हमने कहा ठीक है, चलिए अभी दोबारा आप आ गए तो दोबारा पॉलिश वॉलिश करनी देखिए है। मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह में पॉलिश की जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत थी उन्होंने पॉलिश करके अपना खुद सत्यानाश मार दिया। और आपके ये फैसल वाडा तो जूते ला के सर, रखते थे फैसल आगे। वाडा जैसा शख्स, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, फैसल वाडा जिस दिन पार्टी में आया उस दिन से लेके जिस दिन पार्टी छोड़ के गया, पार्टी में सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक मेरा उसके साथ था। लेकिन मैं शाह साहब की ज्यादा इज्जत करता हूं एज अ ओपोनेंट पार्टी के, एज अ पर्सन। फैसल वाडा इज नथिंग, उसको डिस्कस करना। बट बदकिस्मती ये है कि आप मीडिया ने उसको जीरो लगा के रखा है। शहजाद अकबर से लेके जुल्फी बुखारी से लेके फैसल वाडा से लेके जितने भी जहांगीर, बहुत सारे लोग आते थे, जहाज उड़ते थे, सब आप लोगों को बुरे लग अच्छा गए। नहीं आते थे तो ऐसे उन्हें- लोगों को लेते क्यों हैं आप जहांगीर लोग? सिंह सर सुन लेना, जहाज उड़ते थे, अब जहाज क्यों नहीं उड़ा? अब क्यों नहीं उड़ा जहाज? अब तो सारा पेट्रोल भी उसमें था, ट्यूनिंग भी हुई थी जहाज की, अब क्यों नहीं उड़ सका? इमरान खान के खिलाफ आपने इस्तेकाम में पार्टी पाकिस्तान पार्टी बना के देख ली, सबको जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के देख लिया जमा। परवेज खट्टर, आपको याद है मैंने इस प्रोग्राम में आपके कहा था कि जितने भी गए हैं कोई अपनी एक सीट जीत के दिखा दे मुझे। चले कहा था? टाइम अप। कहा था? ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुख शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।